यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 आज जो कक्षा 10 का मैथ का पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। सेट है 822 DW। तो इसमें खंड इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, यानी इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। क्वेश्चन 1 ए √9। तो इसे हम कर सकते हैं 9 का गुणनखंड 3 गुना 3, ये जोड़ा बन के करनी से बाहर आ जाएगा, यानी यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ये दोनों जो हैं करनी से बाहर नहीं हो पाएंगी और ये जो है यह अशांत आवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पर बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर यह जो है करनी में 9, यह करनी से फ्री हो गया, इसलिए यह जो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है क्वेश्चन 2 रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है, यानी हमें x y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x + y = 10 समीकरण 1, और यहाँ पर है x - y = 4 समीकरण 2। दोनों को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये 10 × 4 = 14। x बराबर 14/2 भाग देंगे, आ जाएगा 7। x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो 7 + y = 10। 7 का पक्षांतर करेंगे, y बराबर 10 - 7, तो y यहाँ पर आ गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 7 और y बराबर 3। ऑप्शन चेक करते हैं, x बराबर 7 y बराबर 3, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। तो ऑप्शन 20 का सही हो गया। प्रश्न 3 बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी है। तो हमें बताना है कि ये जो बिंदु है ये y अक्ष से कितनी दूर पर है। तो इसमें हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन 3 आपको समझाने के लिए ये हमारा ग्राफ है। ये हमारा होता है y अक्ष, ये हमारा होता है x अक्ष। यहाँ पर ये जो हमारा बिंदु है 5, 9 दोनों ही ये इसके जो निर्देशांक है धनात्मक है, तो ये पहले चतुर्थांश में होगा, यानी बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है 5, 9 बिंदु यहाँ पर है। तो ये जो x का निर्देशांक है ये 5 मात्रक है, यानी ये दूरी जो है 5 मात्रक है, और ये जो 9 है ये y का निर्देशांक है, यानी 9 जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दूरी जो है y, ये यहाँ पर कहा कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष ये है, इससे इतनी दूरी पर ये बिंदु है, ये यहाँ पे बिंदु है, यानी ये बराबर है। तो ये कितना है 5 मात्रक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 5 मात्रक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 5 मात्रक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है नंबर 4 यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान दें, प्रश्न नंबर 4 यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कर्ण में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई है, यानी हमें कर्ण की लंबाई बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्वेश्चन 4 ये हमारा समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर इसकी दो भुजाएं जो है बराबर है। कौन कौन सी? ये और ये दोनों बराबर है, और ये कह रहा है इनमें से एक जो है 5 कर्ण में 2 सेंटीमीटर है। तो 5 कर्ण में 2 सेंटीमीटर, तो ये भी उतनी है, क्योंकि यहाँ पर कहा है समद्विबाहु 5 कर्ण में 2 सेंटीमीटर। हमें ये कर्ण बताएं, कर्ण क्या होगा, कर्ण हमें बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर √, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायरिंग हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि 5 कर्णी में 2 का स्क्वायर, और प्लस में ये 5 कर्णी में 2 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √। यहाँ से √, 5 पंजे 25 और 2 फ्री हो जाएगा, 25 गुना 2, प्लस में यहाँ 5 पंजे 25, और ये जो कर्णी में 2 है ये कर्णी से फ्री होकर 2 हो जाएगा गुणा में। अब 25 दूना 50 हो जाएगा, और प्लस ये भी 25 दूना 50, कितना हो गया ये 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर आंसर इसका 10 है। ऑप्शन यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका सही है। तो ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न 5वें प्रश्न में है sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान है, इसका बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए
यहीं इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 ये दिया है, छोटा सा प्रश्न है ये। साइन स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस कॉज स्क्वायर 72 डिग्री। तो इसे हम चेंज कर लेंगे, कैसे? साइन और यहाँ पर इसको 18 कर लेंगे और इसका स्क्वायरिंग बाहर कर देंगे, माइनस कॉज स्क्वायर 72 डिग्री। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस 72, तो आ जाएगा 18 और स्क्वायरिंग इसका बाहर है, माइनस कॉज स्क्वायर 72। अगले स्टेप में साइन 90 माइनस थीटा, ये तो है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 72 और स्क्वायरिंग इसका बाहर है, माइनस कॉज स्क्वायर 72। इसका स्क्वायरिंग यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर 72 माइनस में कॉज स्क्वायर 72। यहाँ प्लस माइनस में है, ये कट करके जो है आ जाएगा 0। यही इसका आंसर है। ऑप्शन यहाँ पर जो 5वें का है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है प्रश्न नंबर 6। किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये कह रहा है धनात्मक समपूर्णांक, तो धनात्मक समपूर्णांक p के लिए होता है 2p, होता है 2p, क्वेश्चन नंबर 6 में। और ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन जो हमारा है वह हमारा है डी ऑप्शन, 2p+1, यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज में है क्वेश्चन नंबर 7। यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य यक्स है तो यक्स का मान क्या है? यहाँ पर जो है आपको सोचना बहुत ज्यादा नहीं, यक्स के स्थान पर कोई संख्या पहले रहती थी और यहाँ पर क्या क्या यक्स ही कर दिया है, तो हमें कुछ करना नहीं, केवल हमें फार्मूला यहाँ पर यूज कर देना है। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो समांतर माध्य यहाँ x दिया है, x बराबर पदों का योगफल सबको जोड़ लेंगे, 7 + 8 + x + 11 और प्लस ये 14 बटे में कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या है, बटे 5 हो जाएगा। 5 की त्रिय गुणा हम कर देंगे तो ये हो जाएगा इधर 5x बराबर, यहाँ से 7 8 15 और 11 14, ये हो जाएगा 25, 25 15 40, 40 + x, x का पक्षांतर करेंगे 40 + x, x का पक्षांतर करेंगे तो 5x - x बराबर 40, ये हो जाएगा 4x बराबर 40। अगले स्टेप में x बराबर 40/4 भाग देंगे, आ जाएगा 10, x का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमारा है ये बी 10, यही हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ पर बी जो है हमारा ये करेक्ट है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न आ गया यहाँ पर 8वां प्रश्न, देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 8। ये क्या कह रहा है इसमें, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान है, c का मान हमें बताना है। देखिए यहाँ इसको करते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं। और दिया है इसमें ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, a b c निकाल लेंगे। यहाँ से हम a बराबर a है और b बराबर b है और यहाँ पर जो है c बराबर c है और ये दिया है कि मूल समान है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 ये होता है। तो यहाँ पर मूल समान के लिए और मूल बराबर होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर b क्या है, b है, यानी b के स्थान पे b है, a के स्थान पे a है, c के स्थान पे c, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। -4ac बराबर 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से c का मान। तो यहाँ करेंगे b² का पक्षांतर कर देंगे तो -4ac बराबर -b², यानी c यहीं छोड़ देंगे, -b² बटे में आ जाएगा -4a, माइनस से माइनस कट जाएगा तो c का मान यहाँ पर आ जाएगा b² और बटे में यहाँ 4a, यही हमारा सही उत्तर है। और ऑप्शन हमारा जो डी है b² बटे 4 है, यही सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। अगला प्रश्न आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं क्या है। ये हमें देखिए चित्र यहाँ पर दिया हुआ है
और यहाँ पर ये कह रहा है दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x+3 सेंटीमीटर और DB 3x+19 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर, EC 3x+4 सेंटीमीटर और DE पैरेलल BC, यानी ये जो DE है यह BC के पैरेलल ये बोल रहा है सर, ठीक है। तो x का मान क्या है, तो यहाँ पर जब ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा है ADE और दूसरा है ABC, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज होता है तब इनकी जो भुजाओं में अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे, ये हमारा बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा ये भुजा बट्टे ये भुजा, ये भुजा बट्टे ये भुजा है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं AD और बटे में हमारा हो जाएगा BD और यहाँ AE और बटे में EC, ये सब कुछ उठा के पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमारा है x+3 और ये हमारा है 3x+19, 3x+19 बराबर है A यहाँ पर x है, EC यहाँ पर है 3x+4। अब इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। इसे तिरछी गुना जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x+3 ब्रैकेट में और यहाँ 3x+4 बराबर यहाँ x और ये 3x+19। अगले स्टेप में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और यहाँ से 4x प्लस में 3 3 का 9x और प्लस 4 3 12 बराबर यहाँ से 3x² और प्लस में 19x। तो 3x² 3x² प्लस कट जाएगा प्लस 19x। तो यहाँ से 3x² कट जाएगा, पॉजिटिव में है दोनों, कट गया। अब ये 9 4 होता है 13x प्लस में ये 12 बराबर 19x। यही इसको कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है। अब 19x का पक्षांतर इधर करेंगे, 12 उधर करेंगे, तो 13x माइनस 19x बराबर माइनस का 12 घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 6x बराबर माइनस का 12, यानी x बराबर -12 बटे -6। तो x का मान यहाँ पर आ गया 2 और यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है C 2 सेंटीमीटर, यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन C। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हम 10 पे आ गए हैं। प्रश्न 10, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहां से हमें जो समांतर माध्य निकालना है, फार्मूला हमारे पास वही है। क्वेश्चन 10, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य यहाँ पर हमें निकालना है बराबर, पद हमारे पास है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी हमें 1 से 10 तक की सम संख्याएं चाहिए। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे में 1 2 3 4 5 है। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30 बटे 5 बाहर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है D ऑप्शन, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारे पास आ गया है 11। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हमें बताना है ऑप्शन में से। तो आंसर इसका 11 और 156, इसका हम कर देंगे गुणनखंड, 2 से भाग करेंगे, 2 7 14 2 8 16। फिर यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4 2 3 6, एक बचेगा 2 9 18 39। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 13 और 13 एकम 13। तो यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 3 × 13। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। यही हमारा आंसर है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 × 3 × 13, यही ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है। इसमें ये कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक है। इसके लिए फार्मूला होता है और यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दिया है, हमें दिया है माध्य बराबर हमें दिया है यहाँ पर 24 और यहाँ पर हमें दिया है बहुलक हमें दिया है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है हमारे पास, बहुलक बराबर
3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, माइनस 2 गुणा समांतर माध्य, 2 गुणा समांतर माध्य या माध्य एक ही बात है। अब यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है, हमें बताना है इसमें माध्यिका। तो यहां आप क्या करेंगे, बहुलक और यहां माध्य को हम पुट कर देंगे। तो बहुलक यहां पे कितना है 12, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य, यहां पर माध्य दिया है 24, गुणा कर देंगे। तो यहां पर ये हमारे पास है 12 और 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 24 गुना होता है 48, ला के इधर हम जोड़ देंगे तो 12 और ये प्लस में हो जाएगा 48 बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका। और ये हो जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे 12 48 50 10 60, 3 जो है भट्टी में आ जाएगा और ये आ गया माध्यिका, माध्यिका भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 20, यानी कि माध्यिका। तो माध्यिका आप बता सकते हैं 20 है। और यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं 12 में, तो ऑप्शन बी इसका सही है 20। तो यहाँ हम टिक कर देते हैं ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 में यहाँ पर पूछा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 कि समीकरणों के, रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो इनको हम पुट कर लेंगे। a1 यहाँ पर है 2, a2 यहाँ पर है 4 बराबर b1 यहाँ इसमें है 3 और b2 इसमें है k, c1 यहाँ पर है 5 और c2 यहाँ पर है 10। अगले स्टेप में तो 2 बट्टे 4 इसे हम कर देंगे 1 बट्टा 2 काट के छोटा कर देंगे बराबर ये 3 बट्टे के, ये हमारे पास है। अब बराबर यहाँ भी हो जाएगा 1 बट्टे 2। तो ये आप इसे लें चाहे इन दोनों को लें, 2 में से कोई भी आप ले सकते हैं, 3 में से 2। तो यहाँ पर k की गुणा हो जाएगी 1 में और यहाँ 2 की गुणा 3 में, तो k बराबर हो जाएगा 3 में 6, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है, तो डी यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इसमें कहा है कि ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर क्षेत्रफलों का ये अनुपात यहाँ पर हमसे इसने पूछा है। तो पहले हम चित्र को बनाते हैं। देखिए ये हमारा है चित्र, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और ये बोलता है कि समबाहु त्रिभुज है और दोनों ही समबाहु हैं। तो पहला यहाँ पे बड़ा वाला हम बना लेते हैं ऐसे। देखिए इसमें ये प्रश्न में एक चीज भूल गया बताना, क्या भूला है हम बता रहे हैं आपको। ए बी सी, इसने ये कहा कि बी सी का मध्यबिंदु डी है, तो ये बी सी का जो मध्यबिंदु है ये तो डी हो गया। अब इसी से जो है ये हमारा बी डी ई तो बनेगा नहीं त्रिभुज जो है, तो यानी कि ई जो है यह जो है ए बी का मध्यबिंदु है। ये आप ध्यान, ये इस भूल गया है, तो यहाँ पर है ये ई। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से ये तो हमने मिला दिया, तो ये त्रिभुज हमारा बी डी ई यहाँ पर जो कह रहा है ये हमारा बन गया और ए बी सी यहाँ पर पहले से है। तो हमें अनुपात बताना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई में क्या अनुपात है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रचना कर लेते हैं और AC का भी मध्यबिंदु हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर F कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम डॉट 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 करके मिला देते हैं। तो 1 2 3 4 त्रिभुज बनते हैं समबाहु जो कि बराबर है। तो यहाँ पर जो ABC है इसमें 4 त्रिभुज हैं, कितने हैं 4, और यहाँ पर त्रिभुज BD अकेला है तो 4 अनुपात 1 हो गया। यही क्षेत्रफलों का राइट आंसर अनुपात है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन सी 4 अनुपात 1 यही हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न इसमें आ गया हमारे पास। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 त्रिकोणमिति से है। प्रश्न 15, यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान क्या है। लिख लेते हैं cos a बराबर दिया है हमें
7/25। तो ये हमारा होता है कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। इसे आप लाल बटे कक्का के फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आधार कितना है 7 और कर्ण हमारा है 25। अब इनसे हम क्या करें, लंब निकाल लेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में लंब, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो ये अंडर रूट होता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो -49 हो जाएगा। और ये अंडर रूट जब घटाएंगे तो आ जाएगा 576। और ये क्या है, ये 24 का वर्ग है, आ जाएगा 24 करनी से फ्री हो जाएगा, यानी कि 576 का वर्गमूल 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लंब हो गया हमारा 24, ठीक। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है tan a प्लस cot a का मान। तो यहाँ से हम कर सकते हैं tan a प्लस cot a का मान बराबर tan a का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ये हो गया 24/7 प्लस में cot a का होता है आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है तो 7/24। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 24 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में ये 7 का स्क्वायर। अगले स्टेप में यही कर लेते हैं। 24 का यहाँ पर हमने खुद ही निकाला है 576, तो ये हो जाएगा 576 प्लस में 7×7 7 का वर्ग। और यहाँ पे 7×28 के 8 हाथ से लगा 2, 7×14 और 2 16 168। इसको हम जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा 625। तो 625/168 यही इसका आंसर है। चेक करते हैं तो 625/168 डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो यहाँ से ऑप्शन इसका डी हम कर देते हैं करेक्ट। अगला प्रश्न आ गया हमारे पास 16 और ये मेंसुरेशन से है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। यानी इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है इनको मिला करके हम निकाल के इनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद एक बड़ा वृत्त बनेगा, तो उसकी हमें बताना है त्रिज्या क्या है। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया 16। तो दो वृत्त हमने यहाँ पर बना लिए हैं, एक को हम कर देते हैं R1 और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है R2, और इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ लेंगे, तब ये तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा जो इन दोनों से बड़ा है, और इसकी त्रिज्या में बताना है R क्या है। आइए देखिए, ये हमारा बन गया फिगर। अब यहाँ पर ये जो पहला हमारा है इसका दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr1 का स्क्वायर प्लस में πr2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये है πr²। तो पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पहले पाई का झंझट खत्म कर देते हैं। r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर बराबर पाई, और ये यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं r का स्क्वायर। अब पाई से पाई जो है समाप्त हो गया, तो यहाँ हमारे पास बच गया, हमें r निकालना है, तो ये वर्ग इधर वर्गमूल में जाएगा, अंडर रूट r1 का स्क्वायरिंग प्लस में r2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, ये हमारा r आ गया। तो r1 यहाँ पे कितना है 4, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस में r2 कितना है 3 का स्क्वायर बराबर r। तो r बराबर अंडर रूट 4 चौका 16 3 त्रिका 9, जोड़ देंगे r बराबर अंडर रूट 25। तो r बराबर 25 करने से फ्री हो गया 5 आ जाएगा। यही इसकी त्रिज्या राइट आंसर है बड़े वाले वृत्त की। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, यही इसका सही उत्तर है। तो यहाँ कर सकते हैं ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल है। ये हमें मूल बताना है क्या है, यानी हमें गुणनखंड करके बता देना है। तो क्वेश्चन 17, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो x² माइनस 5 दूनी 10 होता है, 5 में से 2 घटा देंगे आ जाएगा 3, तो 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 5 प्लस में 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर इसके मूल कितने हो जाएंगे, इसके मूल यहाँ पर हो जाएंगे x बराबर ये 5 हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का 2, यही इसका आंसर है 5 - 2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा 5 - 2 ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। यहाँ पर ये देखिए, पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं
मीनार, ये हमारा मीनार है और नीचे हमारा मैदान है। ये कह रहा है, यहाँ कर देते हैं मीनार, ये हमारा है छाया। और ये प्रश्न कौन सा है? ये 18, क्वेश्चन 18। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है, एक मिनट पहले इसको ये बना लेते हैं। ये कोण इसको चाहिए क्या है? ठीक है, तो कोण हमने मान लिया कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ भी ये कह रहा है कि एक मीनार की छाया, उसकी लंबाई, छाया, ये कह रहा है एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 है। तो ऊंचाई को हम ये मान लेंगे और छाया हमारा हो जाएगा ये करनी में 3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे tan थीटा। तो ये होता है tan थीटा, ये होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा h है और आधार हमारा है h करनी में 3। यस कट गया, 1 बटे करनी में 3। तो ये आ गया tan थीटा बराबर 1 बटे करनी में 3। और tan थीटा यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी में 1 बटे करनी में 3 कब होता है? tan में, जब tan 30 होता है तब। तो यहाँ हम कर सकते हैं tan 30 बराबर 1 बटे करनी में 3। दोनों की तुलना करेंगे तो थीटा के स्थान पर है 30 डिग्री। और ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा मिलता है सी, ऑप्शन 30 डिग्री सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है, ये कह रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन, ये बेलन है, इसको पिघला करके बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या क्या है? यानी ये एक बेलन है, उसको पिघला करके गोला बनाया गया, हमें बताना है उस बेलन से कितने गोले बन सकते हैं। देखिए, तो हम पहले चित्र को बना लेते हैं पहले आराम से। तो प्रश्न नंबर आ गया हमारा 19 और ये हमारा हो गया है बेलन, ये देखिए इस प्रकार से। और ये इसकी जो है त्रिज्या पहले लिख लेते हैं। ये कहता है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है ये पूरी ये है 45 सेंटीमीटर। और इसका व्यास, ये जो व्यास होता है ये होता है, ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं गोले का। तो ये गोला जो है बता रहा है कि इसका जो व्यास है, इसका पूरा जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, वो बोल रहा है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियरिटी है। अब हम इसमें लिख देंगे फार्मूला, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। तो यहां से जो होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसको यहां रख के सॉल्व करते हैं। अब यहां जब पाई से पाई हम काट सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो हमारा आर है ये हमारा बेलन का है। आर कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर और एच कितना है? 45 बटे में नीचे क्या है? गोले का है। तो 4/3, 3 यहाँ पर अगले स्टेप में ऊपर आ जाएगा। और ये यहाँ दिया है आर, आर कितना है? 3। तो 3 का क्यूब। अब इसको ओपन कर देते हैं। 2 का स्क्वायर गुणा में 45 बटे में 3 ऊपर चला जाएगा गुणा 3। और यहाँ 4 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 त्रिका हमारे पास ये 9, 3 त्रिका 9 और 9 पंजी हो जाएगा 45। अब यहाँ 3 से ये 3 हमारे पास कट जाएगा और ये 2 दूना 4 ये भी कट जाएगा। तो कितना बचेगा? ये 5। यानी कितने गोले बन सकते हैं? 5 गोले बन सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है, एक मिनट, यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 का हमारे पास ये यहाँ पर ये ऑप्शन बी, इसका 5 गोले, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 20 और बहुविकल्पी का जो होता है ऑप्शनल प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 20, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी पैरेलल बीसी, तो एडी स्क्वायर बराबर है किसके? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 20 और यहाँ बना लेंगे समबाहु त्रिभुज। ये देखिए बन रहा है ये, और ये ए बी सी इसके शीर्ष हैं। ये कह रहा है कि एडी जो है लंब है बीसी पे, जो बीसी है इस पे ये लंब है एडी। यहाँ ये एडी यहाँ पर ये लंब हो गया। ठीक है, तो लंब यानी कि दोनों तरफ ये 90 डिग्री कोण ये बनेगा। क्लियर। अब ये कह रहा है कि एडी का स्क्वायर किसके बराबर है? एडी का जो स्क्वायर है वह किसके बराबर है? इन
चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये जो डी है, ये जो हमारा है, ये हमारा है बी डी बराबर डी सी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर ये जब इसका मध्य बिंदु बनेगा तो ये जो सी डी, यहाँ भी सी डी होगा, ये हो जाएगा 2DC हो जाएगा। ये पूरी AC की जो लंबाई है 2DC हो जाएगा। DC प्लस DC, चूंकि ये बराबर इसके है, अगर यहाँ करते हैं ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो अगर ये DC है तो ये DC 2DC हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम ले लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसे काट देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हमारे पास कर्ण का स्क्वायर होता है, इसको पूरा कर देते हैं। लास्ट प्रश्न है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला इसका। अब यहां पर कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ये AD का स्क्वायर, और प्लस में आधार क्या है, ये DC का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब AC जो है वह 2DC के बराबर है, तो यहां हम कर सकते हैं 2DC का स्क्वायरिंग, AC के स्थान पर रखेंगे बराबर AD का स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास है प्लस में ये DC का स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे, 2 दूना 4, 4DC का स्क्वायर, और ये DC का स्क्वायर घटा देंगे, माइनस DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। जब घटाएंगे तो 4 में से एक जगह 3 बचेगा, तो 3DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, और यही जो है AD के स्क्वायर के स्थान पर यही है 3DC का स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर चेक करते हैं, 3DC का स्क्वायर, ऑप्शन ए यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अब रहने देते हैं इसके बाकी क्वेश्चन को, यानी पार्ट इसका आता है पार्ट इसका बी। इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।